नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे गाजीपुर की, जहां मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा ने गाजीपुर के 379 विधानसभा जमानिया में निर्वाचन कार्यालय का किया निरीक्षण। आगे बात होगी झांसी की, जहां स्वच्छता को लेकर उप जिलाधिकारी दिखे सख्त। साथ ही आगे बताएंगे कि कैसे रामपुर में प्राथमिक विद्यालय मिलक मुंडी में रामलीला मंचन कर बच्चों ने मोहा सभी का मन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां आज मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा ने गाजीपुर के 379 विधानसभा जमानिया में निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण से पहले मंडलायुक्त को गार्ड की सलामी दी गई तथा निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने वर्तमान मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए चल रहे विशेष अभियान में वहां उपस्थित उपजिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी की देखरेख में बीएलओ को निर्देशित कर रुचि पूर्वक लोगों के नाम मतदाता सूची में ना हो, उनका नाम सूची में दर्ज कराने के लिए कहा गया। उन्होंने अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह को निर्देश दिए कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार स्कूलों व कॉलेजों में कराएं, ताकि कोई मतदाता मताधिकार से वंचित न रह पाए। 4 व 5, 25 व 26 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर को कैंप लगाकर विशेष अभियान चलेगा, जिसका अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को कर दिया जाएगा। वहीं निरीक्षण के अवसर पर डीएम चंदौली निखिल टीकाराम, तहसीलदार देवेंद्र यादव व तहसीलदार सेवराई रामजी राम, तहसीलदार न्यायिक राम नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार अवनीश मौर्य, सीओ विधिभूषण मौर्य, कोतवाल महेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मंडलायुक्तों को अपने अपने मंडल में वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रभारी बनाया गया है। तो वाराणसी की जो 4 जनपद हैं उसकी वोटर लिस्ट रिवीजन के हम प्रभारी हैं, जिसमें जो AROs या नीचे पूरी इलेक्शन मशीनरी जो कार्य कर रही है उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन हम लोगों को करना होता है। उसी में आज मेरे द्वारा गाजीपुर की जमानिया विधानसभा और चंदौली जनपद में चंदौली विधानसभा का निरीक्षण किया जा रहा है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन का अभियान 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है और जनवरी में इसकी वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। उसके बाद सब जानते हैं कि लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन पूरे देश में किया जाएगा और उसी के लिए एक बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट बने, उसी का विशेष प्रयास है। उसमें जितने भी लोग एडिशन होने के बाकी हैं, जितने लोग 18 साल के 1 जनवरी को हो जाएंगे, या जो नए लोग इस विधानसभा में आ गए उनके एडिशन हो जाएं, जो मृतक हो गए हैं, शिफ्टेड हो गए हैं या जिनके डुप्लीकेट हैं उनके वोट डिलीट हो जाएं। कुल मिला के वोटर लिस्ट प्योर हो जाए, क्लीन हो जाए। इसी के अलावा एक से ज़्यादा बूथ पे अगर किसी परिवार के नाम दर्ज हैं तो उन मेंबर्स को एक जगह करके एक बूथ पे ले आया जाए। इस कार्य को कराने के लिए विशेष निर्देश मेरे द्वारा सभी SDMs की VC में दिए गए थे और 27 अक्टूबर को जब अभियान शुरू हुए थे तो वर्चुअल बैठकें हम लोगों ने की थी। उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ और एक्चुअल में BLO अभी साइट पे कितना काम कर रहा है उसका सामान्य निरीक्षण करने के लिए आज हम यहाँ आए थे। अब बूथ पे भी कैंप हमारे चलेंगे सैटरडेज और संडेज़ को, जो दिवाली के बाद शुरू हो रहे हैं। तो तब हम बूथ की भी विजिट करेंगे, बूथ पे भी घूमेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी जनपद स्तर की हम लोगों को करनी है, वो गाजीपुर में हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। तो कुल मिला के एक अच्छी वोटर लिस्ट बने, उसी के कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारे जो निरीक्षण होते हैं उससे नीचे के कर्मचारियों में सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। इसी उद्देश्य के साथ ये आज का विजिट किया गया और यहाँ पे पाया गया कि कार्य रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है इस विधानसभा में। सामान्य रूप से इतना व्यवस्थित कार्य होता नहीं है तहसीलों में और जो वोटर्स का रिकॉर्ड है वो अव्यवस्थित रहता है, लेकिन यहाँ पे जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन इस विधानसभा में किया गया है और कर्मचारियों का, चाहे BLO का, सारों या कंप्यूटर ऑपरेटर्स का, सभी का कार्य बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार का कार्य अगर सारी विधानसभाएं करेंगी तो निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर हरदोई विकासखंड टडियावा में यातायात माह के तहत एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो थाना टडियावा से प्रारंभ होकर सिकंदरपुर इटौली तिराहा से टडियावा से बाजार होते हुए कुल 14 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात वापस थाना आए। यातायात माह के दृष्टिकोण से लोगों को जागरूकता हेतु उन्हें सावधानियां बताई गई। चौराहों पर व बाजारों में लोगों को, चालकों को ट्रैफिक नियमों से व उनके द्वारा दी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। इस मोटरसाइकिल रैली में 40 मोटरसाइकिल पर थाने के पुलिस जवान मौजूद थे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट।
जिला झांसी की तहसील मोट में स्थित नगरपालिका समथर में स्वच्छता को लेकर उपजिलाधिकारी मोट मनोज कुमार सरोज द्वारा वार्ड क्रमांक 1 व 2 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने जलभराव एवं अन्य समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों से बातचीत की एवं कुछ कमियां मिलने पर दोनों वार्डों के सफाई नायकों को सख्त निर्देश दिए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बोकारो जिले के लालपनिया में स्थित सरना संथाली आदिवासियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल लुगू पहाड़ पर डीवीसी द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइडल पावर प्रोजेक्ट का सरना संथाली समाज विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत रामगढ़ जिले के अलावा हजारीबाग और रांची जिले के सीमावर्ती इलाके के सरना संथाली आदिवासी अपना विरोध और आक्रोश व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में लालपनिया के लिए रवाना हुए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। वहां पर महाजुटान जन आक्रोश रैली और धरना में भाग लेकर हाइडल पावर प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे। सरना संथाली आदिवासियों ने बताया कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के सरना संथाली आदिवासियों का सबसे पवित्र स्थल हमारा लघु बुरु घंटा बाड़ी है। इसके साथ किसी तरह के छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार प्रस्तावित हाइडल पावर प्रोजेक्ट को रद्द करने का काम करे। आंदोलन के माध्यम से यानी कि हम लोग रोकने का कोशिश करेंगे। हम लोग का जल जंगल जमीन से तो ये है और धर्मगढ़ भी है हम लोग का, और हम लोग पूरा यानी कि पूरा आदिवासी का यानी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और रोकने का कोशिश हम लोग करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहन सोरेन है। जी न्यूज से आप आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। हम लोग कानपुर परगना संथाल समाज विषम मंजी परगना कानपुर बड़का गांव से हम लोग आज जा रहे हैं। हम लोग लुगू पहाड़, हम लोग का जो वहाँ संथाल समाज का बड़ा धार्मिक स्थल है वहाँ पे, और सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है जो 1500 मेगावाट बिजली पावर प्लांट बैठाने का जो साजिश कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज जा रहे हैं वहाँ पे। और सरकार तक ये संदेश जाए कि वहाँ हम लोग का आदिवासियों का संथालों का धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल को छोड़ करके ही वो कहीं अपना प्रोजेक्ट बनावे। हम लोग वहाँ बिजली पावर प्लांट हम लोग नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारा हजारों साल से सदियों से वो जगह हमारा धार्मिक स्थल है। हमारा जो संथाल का जो एक ही आस्था है, और वो भी उजाड़ देंगे हम लोग को ये बिजली पावर प्लांट लगा करके, तो हमारा आस्था कहाँ से ख़त्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग विरोध करते हैं और आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वहाँ बिजली पावर प्लांट नहीं लगे। इसलिए लुगू पहाड़ के नीचे जो केंद्र सरकार हाइडल पावर परियोजना लगा रही है, हमारा एक पहाड़ धार्मिक स्थल है। हमारा आदिवासी समाज जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, और सरकार हमारे जंगल को उजाड़ना चाह रही है। तो इस परियोजना को आप लोग रोकने के लिए जा रहे हैं। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामपुर जिले के स्वार ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय मिलक मुंडी में सोमवार को नन्हे मुन्नों के द्वारा बाल सभा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से रामलीला का मंचन किया गया। अपराहन विद्यालय परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बच्चों ने श्री राम के चरित्र से मिलने वाली शिक्षा सबके सम्मुख रखी। उन्होंने इसके तहत श्री राम और उनसे संबंधित विभिन्न प्रसंगों का सुंदर मंचन किया। नन्हे मुन्नों के इस संजीव मंचन से उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदर पौराणिक परिधानों में सजे इन स्कूली बच्चों के शानदार अभिनय से विद्यालय प्रांगण एकदम जीवंत हो उठा। रामकथा और उनके जीवन चरित्र को चित्रित करने वाले इस आयोजन से विद्यालय प्रांगण में मौजूद अभिभावक व अन्य ग्रामीण गदगद हो उठे। उन्होंने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। राम, सीता, हनुमान, रावण आदि पात्रों के रूप में इन बच्चों ने खूब वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम में परम, वर्षा, देव, हिमांशु, प्रिंस, अभिषेक, कृष्ण, अनमोल आदि बच्चों ने रामायण के पात्रों की भूमिका निभाई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।